मानसिक तनाव। हम गुस्से में किसी को कुछ भी कह देते हैं, पर बाद में बात का बतंगड़ बन जाता है। और वही बात यदि हम प्यार से करें तो गर्म वातावरण भी ठंडा हो जाता है। घर में चाहे माँ बेटी हो, पिता पुत्र, सास बहू हो या फिर छोटे बच्चे ही क्यों न हो, हर कोई चाहता है कि उन्हें सत्कार मिले। एक बच्चे के लिए माँ घर पर भी माँ होती है और बाहर भी माँ ही होती है। इस तरह भक्तजन घर बाहर एक जैसा ही वातावरण बना कर रखते हैं। जिस तरह में प्यार बना रहता है, वह प्रभु परमात्मा का निवास होता है। उस घर में स्वर्ग देखने को मिलता है। स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग तथा नर्क मन की अवस्था ही होती है। सुख और खुशी को ही स्वर्ग कहा जाता है। ऐसा स्वर्ग स्वयं हमें ही अपने घर को बनाना है। कोई बाहर से आकर हमारा घर स्वर्ग नहीं बनाएगा। हम स्वर्ग को बनाने के लिए पति पत्नी की अहम भूमिका होती है। पर पति पत्नी नौकरी करते हैं तो उन्हें चाहिए कि अपनी नौकरी का रौब एक दूसरे पर न डालें। कभी यह न कहें कि मैं आपके बराबर कमाती हूँ या कमाता हूँ, मेरी आमदनी से ही घर चलता है। दोनों को ही एक दूसरे के काम की प्रशंसा करनी चाहिए। दोनों को ही एक दूसरे के काम के सहयोग देना चाहिए। कभी भी शिकायत न करें। कभी भी अपने दोस्त मित्रों तथा पहचान वाले के सामने एक दूसरे का तिरस्कार न करें। दूसरे को छोटा और अपने आप को बड़ा न समझें। एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव रखना ही घर को स्वर्ग बना सकता है। परिवार को चलाने में बहू की भूमिका प्रमुख होती है। बहू कहे यह कि सास ससुर मेरे माता पिता समान हैं, इसके चरणों में ही स्वर्ग है। परंतु यदि उनकी ही सेवा करने के लिए न नुकर करें, उसको पूर्ण रूप से सहयोग न दें, अपने आप को ही मस्त रहना चाहें, फिर घर कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकता। ससुराल का परिवार तो कई सालों से जैसा चलता है वैसा ही चलाता रहता है, परंतु बहू उस घर में नई होती है। उसे ही नए परिवार के अनुसार ही अपने आप को ढालना होता है। जब वह ससुराल को पूर्ण रूप में समर्पित होती है तो उन्हें प्यार की ही सही पात्र बनेगी। हरेक पुरुष के जीवन का अधिकतर समय घर से बाहर समाज में बीतता है। वह समाज का अभिअंग होता है। जैसे जैसे संस्कार वह अपने घर से लेता है, वही बाहर में वातावरण में फैलाता है। हरेक के साथ हमारा वर्तमान मिलवर्तन वाला संतों जैसा होना चाहिए। समय समय पर महापुरुषों ने हमें ही समझाया है, कोई अच्छा बात नहीं हो तो कभी देर न लगाओ, और कभी बुरी बात कहे तो पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि ऐसी बात में मैं आपको कहूँ या ना कहूँ। प्यार
से प्यार मिलता है। आप भी यह आजमा कर देख लेना। कोई वह न कहे कि हम बड़े हैं, कुछ भी कह देंगे, छोटे इस बात का लिहाज करेंगे, ऐसा नहीं है। छोटे भी प्यार चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं। प्यार, सत्कार, सहनशीलता ऐसे गुण हमें साथ संगत में आकर ही प्राप्त होता है। साथ संगत में ही हमें सिखाया जाता है कि किसी तरह हम अपने गुस्से को काबू में रख सकते हैं। गुस्सा भी ऐसा प्रवृत्ति है जो हमारी ऊंची सोच को मिटाने में मिलते हैं। पर यदि हम बाबा जी की शिक्षाओं पर चलते हैं तो हमारे जीवन का एक ऐसा सुंदर रूप बनता है जिसमें हर प्रकार के सुख और खुशियाँ प्राप्त होती